इनकी क्या मजबूरी हो सकती है? मजबूरी बस एक है, गरीबी। जी पैसा कम है, इसीलिए क्या करते हैं, बेचते हैं। कबो कबो जाते हैं स्कूल में, नहीं तो काम करते हैं। कहाँ पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में। सरकार से विनती है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, ये चाइनीज मनी के बढ़कर। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग आरा के धड़हरा पुल के पास हैं और कहा जाता है कि यहाँ जो है ग्रामीण तबके के लोग काफ़ी ख़रीदारी करने के लिए। तो यहाँ कुछ हमें दुकान दिखाई दी दियों की, जो कि आमतौर पे बहुत कम ही अब देखने को मिल रही है। तो चलिए हम उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्या है, उनकी कितनी बिक्रियाँ हो पाती हैं। मैं चाहूँगा कि मैं उन लोगों को आपको दिखाऊं और उनसे भी पूछूं कि आखिर उनकी आमदनी का जरिया क्या है और कैसे है। तो देखिए, ये जो है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी अभी पढ़ने की उम्र है, इनकी पढ़ने की अभी उम्र है। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन यहाँ सामने दिखाएं कि अभी इनकी पढ़ने की उम्र है, लेकिन यहाँ पर ये बैठ के दिया बेच रहे हैं। आखिर इनकी क्या मजबूरी हो सकती है? मजबूरी बस एक है, गरीबी। अगर ये गरीब नहीं रहते तो इनके माँ बाप किसी भी हाल में इन्हें इस तरह से बैठाकर बेचने के लिए रास्ते पर नहीं छोड़ते। तो चलिए हम इनसे जानते हैं आखिर इनकी क्या मजबूरी रही होगी। आगे आ जाइए आप। हाँ, तो आप ये कब से बेच रहे हैं? बहुत दिन से बेच रहे हैं। मतलब कि आपके माता पिता आपको इसके लिए मना नहीं करते? जी मना करते हैं, लेकिन हम बेचते हैं। क्यों? जी पैसा कम है, इसीलिए क्या करते हैं, बेचते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल पैसा नहीं है घर पे। चलिए, एक और बच्चा है, तुम यहाँ क्या करते हो? दियारी बेच रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई करते हैं, कबो कबो जाते हैं स्कूल में, नहीं तो काम करते हैं। कहाँ पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में। देख लीजिए, ये है सरकारी स्कूल के बच्चे और यहाँ बैठकर ये दिया बेच रहे हैं। आखिर पढ़ाई की जगह पे ये यहाँ पे बैठकर बेचना इन्हें पसंद है, क्यों? एक ही इसका जवाब है, गरीबी। चलिए आगे हम और दिखाना चाहेंगे। एक और बच्चा है, मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाए उसे। तुम ये क्यों कर रहे हो? मम्मी पापा मेरे कहते हैं करने के लिए, जा बेचो। अच्छा, यानी तुम्हारे पापा ने कभी इसके लिए या माँ ने मना नहीं किया? ना, वो खुद भी इसे बेचने के लिए आ सकते थे। नहीं, हम लोग का दूसरा भी दुकान लगा है। कहाँ पर? ओ प्लाटी। अच्छा, मतलब कि दूसरी जगह पे तुम्हारे माता पिता काम करते हैं? नहीं, बेचते हैं दूसरी जगह पर। तो वही दूसरी जगह दुकान लगाकर बेचते हैं? हाँ। चलो ठीक है। तो आगे तुम पढ़ना चाहते हो या क्या करना चाहते हो? हम पढ़ते हैं। कहाँ? अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई के अलावा ये भी काम होता है? हाँ। चलिए ठीक है। और आगे भी कुछ दुकानें हैं, मैं देखना चाहूँगा। देखिए, ये एक अंकल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं बेचारे। दिखाइए, इनका दिया जो है देखिए काफ़ी मात्रा में, जो मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं, काफ़ी मात्रा में इनका है, जो शायद अभी बिक्री नहीं हो पाया है। पूछते हैं, अभी तक आपने सुबह से कितना बिक्री कर लिया? कितना बजा? 100 रुपये बिका है। 100 रुपया। और पहले कितना बिकता था? अरे पहले तो हुआ 200-300 रुपये बिका था। तो क्या आपकी इसमें जीविका चल जाती है? नहीं सर। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? रोजगार। यहाँ देखिए कुछ और दुकानें हैं और यहाँ पे भी बच्चे ही बेच रहे हैं। देखिए, इन बच्चों से भी हम पूछेंगे कुछ। 25 है भैया। देखिए, हाँ, आप ये दिन भर में कितना दिया बेच लेते हो? ज़्यादा तो नहीं बिका पाता है, कम से कम 500-600। तो आमदनी कितनी होती है? आमदनी 400-500 यही। तो मतलब इतने में आपका घर परिवार चल जाता है? नहीं चल पाता। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए सब चाइनीज आइटम आ गया, ये सब आ गया, इसलिए सब का बिक्री कम होता है। अच्छा, यानी कि तुम्हारा कहना है कि चाइनीज जो आइटम मार्केट में बिक रहे हैं उसकी वजह से ये दियों की खपत कम हो गई है। हाँ। तो सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से यही चाहते हैं कि चाइनीज आइटम ये सब को कुछ कम करवा सके, ताकि दिया का बिक्री ज़्यादा हो सके। और पढ़ाई भी होता है? हाँ, पढ़ाई भी होता है। किस क्लास में? 9th क्लास में। सरकारी या प्राइवेट? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है और ये बच्चे जो हैं यहाँ पे अभी बैठ के बेच रहे हैं। तो आगे एक और बच्चा है, वो बेचारा हंस रहा है, शायद हो सकता है कि उसकी जो बिक्री है ज़्यादा हो गई हो। देखिए, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके कारण का मैंने हर एक साल बच जाता था, अब
इलेक्ट्रिक चीज़ आ गया तो कम हो गया है। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिक चीज़ आ गया तो जैसे कि देखा जाए कि इनके नेक में भी नेक बैंड लगा हुआ है, तो जितने भी चाइनीज आइटम है उसकी वजह से आप लोगों का बिक्री कम हुआ है। जी हाँ, सरकार से क्या उम्मीद है? यही बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चीज़ के कम कीजिए। अच्छा, यानी कि बच्चे कुल मिलाकर देखा जाए तो जितने भी दुकानें हैं वहाँ के जो बच्चे हो या लोग हो जो भी कह रहे हैं कि जितने भी चाइनीज़ सामान है उनकी बिक्री कम हो जाए, रोक नहीं हो सकती है तो लेकिन कम हो जाए, जिससे इनकी जो है बिक्री बढ़ जाए, इनकी आमदनी बढ़ जाए और इनकी जीविका सही तरीके से चल सके, इनके माता पिता जो है बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। तो सरकार को, बिहार सरकार को खास करके इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए एक यहाँ पे कुम्हार भाई हैं और ये भी अपनी दुख व्यथा को कह रहे हैं। कह रहे हैं कि सर मेरा चाकू चाहिए, मतलब कि एथी उथी चाहिए, और मैंने कि सरकार से विनती है कि मेरा मैंने हम लोग भूखे मर रहे हैं, ये चाइनीज मैंने कि बढ़ गई है, मैंने कि इसके लिए मैंने कि एथी चाहिए